Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आए। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के पिछले वीडियोज में सारी क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। आई होप कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। उन्होंने कहा है कि अगर हम कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लें, कंसेक्यूटिव नंबर बच्चों ध्यान रखिएगा कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मीन्स लगातार आने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो वो ऑलवेज 6 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप इसको वेरीफाई करिए। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिनकी हेल्प से इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल हम बच्चों लेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स तो बच्चों आप जानते ही होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 consecutive numbers are, देखिए बच्चों हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, ठीक है ना। अब क्या कहा है इन्होंने कि इनका प्रोडक्ट करिए पहले। तो बच्चों हम निकालते हैं इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बराबर कितना हो जाएगा इनका, ध्यान से देखिएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ गया, 3 2 जा 6, 6 बन जा 6, ठीक है ना। अब बच्चों क्या ये 6 से डिवाइड है, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे बच्चों 6 में, तो 1 टाइम ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक तो हमने ये पता कर लिया कि हाँ पहला एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए, इनका हमने प्रोडक्ट निकाला, फिर प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल है। तो इसमें हमने क्या किया, विच इज डिविजिबल बाई 6। आप लिख सकते हैं यहाँ पर विच इज डिविजिबल बाई 6, विच इज डिविजिबल बाई 6। तो एक तो बच्चों हमने पहला एग्जाम्पल ये ले लिया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल और लेंगे इसका। तो दूसरा एग्जाम्पल और ले लीजिएगा। तो दूसरे एग्जाम्पल के लिए और हम क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों फिर हम ले रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल में कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स फिर लेंगे हम। तो देखिए हमने क्या किया, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, अब की बार बच्चों हमने क्या किया कि 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया। अब हम इनका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो अब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे बच्चों। देखिए प्रोडक्ट कितना आ रहा है मेरा, तो प्रोडक्ट बराबर हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तीनों का प्रोडक्ट निकाल दिया। और ये प्रोडक्ट मेरे पास कितना आ रहा है, 5 4 जा 20, 23 जा 60, ठीक है ना बच्चों, 60 आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये क्या 6 से डिवाइड है। तो आप चाहें तो बच्चों डिवाइड करके देख सकते हैं 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 बन जा 6, कुछ नहीं बचा, कैरिंग में 0 आ गया आपका, डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 यहाँ पे आ गया। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया बच्चों। तो जब कंप्लीट डिवाइड हो गया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विच इज डिविजिबल बाई 6। तो दूसरा बच्चों हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद हम तीसरा लेंगे। तो तीसरा हम कौन सा लेंगे, एक एग्जाम्पल और हम लिए ले रहे हैं, बहुत है इतने एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल बच्चों हम और लिए ले रहे हैं। मान लीजिए 3 consecutive
numbers are, इस बार बच्चों हमने फिर चेंज कर दिए, हमने 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया। अब हम इनका निकालेंगे प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों, प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बराबर कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7। तो कितना आ जाएगा प्रोडक्ट इनका, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 6 जा 30 और 37 जा 210। अब देखिए बच्चों, हम डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये डिवाइड हो रहा है 6 से। तो 6 से डिवाइड करके देख लीजिएगा 210 में। तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ज़्यादा हो जाएगा, माइनस कर दीजिएगा। यहाँ से कैरी ली, 11 माइनस 8 3 बचा, कैरिंग में 0 आ गया। तो 6 5 जा कितना हो गया, 30। इसका मतलब बच्चों कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाई, विच इज, यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाई 6। तो देखो बच्चों, तीनों केसेस में हमने यहाँ पे निकाला। तो पहले केसेस में जो प्रोडक्ट निकला वो 6 से डिवाइड है, फिर दूसरे केस में हमने प्रोडक्ट निकाला वो भी 6 से डिवाइड है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का। फिर तीसरे केस में हमने निकाला तो वो भी आपका प्रोडक्ट कितना आया, 210। जब हमने 6 से डिवाइड किया तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 6 से। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें पूरी तरह से वेरिफिकेशन मिल गया कि अगर हम कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं और उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होगा बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा thus the above 3 examples verify the given statements। वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज बच्चों हमने आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।